सो हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे भी उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी एयरफोर्स फेज सेकंड की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। ओके, सो आज हम करने वाले हैं एसआरटी क्लास नंबर 2, जिसमें क्या होता है कि एयरफोर्स फेज सेकंड में एसआरटी की एक क्लास होती है, सॉरी एसआरटी का टेस्ट होता है। ओके, इसको अगर फुल फॉर्म बोलें तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको क्या होता है, जीडी में बैठने को मिलता है। तो जीडी की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसी के साथ में आप एसआरटी की भी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, क्योंकि जब वो क्वालिफाई होगा तभी आप इसका जीडी दे सकते हैं। ओके, सो एसआरटी में होता क्या है कि आपको कुछ अननोन क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ओके, जो कि जिससे क्या होता है, आपका माइंड टेस्ट किया जाता है कि आपका सोच एबिलिटी, आपका माइंड किस तरीके से व्यवहार करता है, आप कैसे बिहेवियर करते हैं, इस बारे में सब कुछ आपका किया जाता है। ओके, और ये क्लास हमारी होने वाली है आज कौन सी, दूसरे नंबर की क्लास। कल हम पहली क्लास करवा चुके हैं, जिसे आपने अगर वॉच नहीं किया तो उसको भी आप वॉच कर लेंगे। ओके, और एक चीज कि आपको ये टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, जो कि द नेक्स्ट लेवल 1 2 3 4 करके है। इसको आपको क्या करना है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से क्या होगा कि यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो सारी हम इसी पे देते रहते हैं। ओके, सो क्लास को करते हैं हम स्टार्ट और समझते हैं इसको वन बाय वन करके। ओके, सो इसको तो बता चुके टेलीग्राम आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, जो कि ये साइट पे दिख रहा है द नेक्स्ट लेवल। ओके, इसी को आपको ज्वाइन करना है। ओके, चलो वॉच करते हैं और पहला क्वेश्चन समझते हैं, जो कि एकदम अननोन है आपके लिए, और इसी पे आपको समझना है। और एक बात बता दें कि वहां पर जो क्वेश्चन होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाया है, जिससे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में थोड़ा आसानी होगी। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपके मित्र को अपने पिता के ऑपरेशन के लिए आपसे तत्काल धन की आवश्यकता है, और आपको मालिक की आईडी के साथ पैसे का एक पर्स मिला है, आप क्या करेंगे। ओके, मालिक की आईडी के साथ में पैसे का एक पर्स मिला है। योर फ्रेंड्स नीड अर्जेंट मनी फ्रॉम यू फॉर हिज फादर्स ऑपरेशन एंड यू फाउंड a purse of money along with the ID of owner, you will, आप क्या करेंगे। ओके, अपने पर्स को प्रवेश कक्ष में जमा करें। ओके, जो अपने पर्स को प्रवेश पर्स कक्ष में जमा करें। ओके, क्या हुआ, आईडी की मदद से पर्स लौटाएं और कुछ भी सहायता सहायता में अपने पैसे से कर सकता हूं, और ऑपरेशन के लिए हर संभव मदद कर सकता हूं वो करूंगा। ओके, पुलिस स्टेशन में सौंपे और इसमें से कोई नहीं। ओके, देखो पुलिस स्टेशन में सौंपेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें पैटर्न क्या होता है जीडी का। अगर पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे इसमें दे रखा है। जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होता है उसका आपको 1 नंबर मिलता है। ओके, जो उससे थोड़ा थोड़ा दूर होता है तो उसका 0.75। और क्या होता है, इस कोई तीसरा जो ऑप्शन होता है तो उसमें 0.5, और जो लास्ट ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है 0.25 मार्क्स मिलते हैं। ओके, ये आपका पैटर्न रहता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन का ऑप्शन कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन सबसे जो अप्रोप्रिएट होता है वो ऑप्शन आपको चूज करना होता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो आपको एक तो यहाँ से दे रखा है मालिक की आईडी भी उसी पे मिली है। तो मालिक की आईडी अगर आपको मिली है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एड्रेस लिखा होगा, तो आप कॉल करके उनको क्या है पर्स लौटा दें, और जो सहायता हो सके अपने दोस्त की करें। ओके, तो रिटर्न द पर्स विद द हेल्प ऑफ आईडी एंड कंट्रीब्यूट whatever I can do friend, I can to friend from my money and help in all possible way for the operation। तो यहाँ से जो हमारा बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, जो आपको दिलाएगा पूरे पूरे 1 नंबर। सो क्वेश्चन कैसा लगा, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि को जांचने के लिए आपके अनुसार क्या किया जा सकता है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी डन। ओके, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है परिवार नियोजन कार्यक्रम को तीव्र करना और लोगों को इसके बारे में अधिक शिक्षित करवाएं। ओके, जांचने के लिए बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि को जांचने के लिए इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करें। एम ओ ई परिवार प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों। ओके, और इसमें से क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो एमओई परिवार प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों। ओके,
परिवार नियोजन कार्यक्रम को तीव्र करना और लोगों के बारे में इसको अधिक शिक्षित करवाएं। यहाँ से इसमें इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करें। एमओई परिवार प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों। इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कोई रास्ता ही नहीं मिलता कि इसको हम चूज करें। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर हो सकता है, अपने मेरे अकॉर्डिंग अभी तो मुझे लग रहा है कि क्या होगा, एमओई प्रोग्राम शुरू किया जाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे जो अच्छा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे जो सटीक दिख रहा है। तो इसमें ये ऑप्शन जो हमारा ए एकदम करेक्ट दिख रहा है। ओके, वैसे आपके माइंड के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताना। और इस क्लास को हम कहते हैं हर क्लास में कि इसको हम सेकंड क्लास है, हो सकता है इस क्लास को हम लाइव करवाएं। लाइव करवाने से फायदा क्या होता है कि उसमें आप भी अपना ओपिनियन दें कि हमारा जो ओपिनियन सही होता है वही एकदम, जरूरी नहीं कि मैं जो ऑप्शन क्लिक करूं, राइट क्लिक करूं, वही एकदम करेक्ट हो। ओके, सो बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमसे क्या बोल रहा है कि ट्रेन से यात्रा करते समय आपको अगले स्टेशन पर पता चलता है जहां पर आप सवार हुए थे वहां से आपने अपना टिकट खो दिया है, तो आप क्या करेंगे। ओके, कि मतलब टिकट खो दिया है तो आप क्या करेंगे, बताइए। अच्छा देखो, ऑप्शन जो दे रखे हैं कि आरपीएफ को रिपोर्ट करें, रेलवे को जो होता है कि रेलवे को रिपोर्ट करेंगे। ओके, गार्ड टिकट गार्ड, या उसी को क्या बोलते हैं टिकट चेकर जी, यो बस सॉरी ट्रेनों पे आता है, टीटी को रिपोर्ट करेंगे और जो भी सलाह देंगे वो करेंगे। ओके, मदद के लिए आप मित्र को फोन करेंगे, टिकट चेकर को देखकर कहीं छिपने का प्रयास करेंगे। देखो ये वाला तो एकदम गलत है। ओके, और ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मित्र आपकी मदद क्या करेगा। और आरपीएफ को रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने से आपको क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा लेकिन सबसे जो सटीक सोल्यूशन मिलेगा वो आप गार्ड या टीटी से संपर्क करें, रिपोर्ट करेंगे और वो जो बताएगा वो आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट प्रायोरिटी जो ऑप्शन को दी जाती है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ओके, फिर आप अगर सेकंड ऑप्शन पे क्या कर सकते हैं, आरपीएफ को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा सबसे पहला है वो बी है, फिर उसके बाद में ए है, फिर उसके बाद में क्या है कि मदद को फोन करेंगे, मदद के लिए सी नंबर, और फिर कहीं से हमारा डी हो सकता है बाई चांस। ओके, पहले बात तो ये एकदम अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। अगला अगला हमसे क्या बोल रहा है, अगला हमसे बोल रहा है कि आप परीक्षा की तैयारी की है। ओके, आपने परीक्षा की तैयारी की लेकिन आप असफल रहे, आप जानते थे कि अन्य सभी बीत चुके हैं, अन्य सभी बीत चुके हैं, आप क्या करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, अगली बार दिखाई नहीं देंगे, मैं अगली बार और अध्ययन करूंगा, इसमें से क्या, कुछ नया कोशिश करेंगे। देखो अन्य सभी बीत चुके हैं। ओके, मतलब यहाँ से कुछ क्या है कि यू प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन बट यू फेल्ड, यू न्यू दैट ऑल अदर हैव पास्ड, कि मतलब अन्य सभी बीत चुके हैं। अन्य सभी यहाँ से शायद इसका मतलब मेरे हिसाब से है कि आपके जो अटेम्प्ट थे वो सारे क्या हुए कि खत्म हो चुके हैं, जो सारे आपके अटेम्प्ट थे वो खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब मुझे यही लग रहा है। इसका मतलब क्या लग रहा है कि जो आपके सारे अटेम्प्ट थे वो खत्म हो चुके हैं। देखो आप क्या कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, अगली बार दिखाई नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल गलत है कि अगली बार दिखाई नहीं देंगे, मैं अगली बार और अध्ययन करूंगा और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, अन्य सभी बीत चुके हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारा जो इसके हिसाब से अगर आपके अटेम्प्ट सारे खत्म हो चुके हैं तो क्या करेंगे, कुछ नया कोशिश करेंगे। ओके, अगली अगर मान लो अभी नए अटेम्प्ट बचे हैं, कुछ खत्म नहीं हुए, तो क्या अगली बार और अच्छे से अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे। ओके, सो यहाँ से हमारा जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा, अगर अटेम्प्ट बचे हुए हैं तो। अगर अटेम्प्ट आपके पास नहीं बचे हुए हैं तो क्या ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है आप अपने दोस्तों के साथ सुबह की सैर के दौरान पाते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा देंगे और जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएंगे,
एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, मामले से बचेंगे, अपने वाहन अस्पताल ले जाए, उसे अपने वाहन से अस्पताल ले जाएंगे। ओके, देखो पहले अगर वो बेहोश पड़ा है, सड़क पर व्यक्ति बेहोश पड़ा है, तो प्राथमिक चिकित्सा कर देंगे और जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएंगे। तो यही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। ओके, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, फिर एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, अपने वाहन से अस्पताल ले जाएंगे, ये सभी तो कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर देखो प्राथमिक चिकित्सा करें और जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं, तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा ए एकदम राइट हो जाएगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रात को सोते समय आपके बाथरूम की टंकी खराब हो जाती है और आप लगातार आवाज आ रही है, मतलब सोते समय टंकी खराब हो गई है और उससे आवाज आ रही, तो आप क्या करें? तुरंत प्लम्बर को बुलाएंगे, उसके नीचे बाल्टी रख देंगे, सुबह जल्दी प्लम्बर को बुलाएंगे, टंकी को थोड़ा ठीक करके और बाल्टी रखकर सुबह जल्दी प्लम्बर को बुलाएंगे। देखो रात को सोते समय काफी टाइम हो जाता है, तो प्लम्बर इतनी जल्दी तो आएगा नहीं। ओके, तो यहाँ से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कौन सा हो जाएगा? टंकी को थोड़ा ठीक करके और बाल्टी रखकर सुबह जल्दी प्लम्बर को बुलाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टंकी को ठीक करें, मतलब विल कॉल प्लम्बर अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर फिक्सिंग द टैंक अ लिटिल एंड कीपिंग द बकेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से पहले बताई थी कि ये टेलीग्राम चैनल, जिससे क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पीडीएफ से होगा क्या कि उसमें आपको सारी नोटिफिकेशन, अपडेट्स और जो इन्फॉर्मेशन होती है सभी कुछ इसमें बता दिया जाता है। कुछ स्टडी मटेरियल भी डाला जाता है जिससे आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका हेल्प मिले। ओके, चलो और क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि गुस्से में एक ग्राहक शिकायत रिपोर्टिंग के लिए वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना चाहता है। ओके, तो यहाँ से वरिष्ठ प्रबंधक से अगर मिलना चाहता है तो क्या करेंगे? धैर्य रखें और उसे तुरंत शांत करने की कोशिश करें, उससे स्वयं बात करें, उसे बताएं कि वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना आसान नहीं है, वरिष्ठों से सलाह करें और उसकी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करें। तो यहाँ से जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो जो हमारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कौन सा? डी, वरिष्ठों से सलाह करें और उसकी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करें। तो यही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर हम देखें कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ओके कौन सा? सी, तो वो तो थोड़ा थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि देखो उसमें बोला उससे बताएं कि वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना आसान नहीं है। क्यों नहीं भाई? क्या कोई वो मिनिस्टर है? अगर मिनिस्टर भी हो तो उनसे मिलना तो चाहिए, कम से कम बात, अपनी सलाह तो देके, मतलब अपना जो बात है उसको सामने तो रखें। उससे स्वयं बात करें तो तुम स्वयं बात करके क्या कर लोगे? धैर्य रखें, बी पेशेंस और उसे शांत कर देते, ये तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगी। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा। ओके, चलो आज आगे देखते हैं। तो आपके पड़ोसी ने अचानक आपसे बोलना बंद कर दिया, वह आपके बारे में बकवास टिप्पणी कर रहा है, आप क्या करेंगे? उनकी टिप्पणियों को अनदेखी करें, उससे बात करने की कोशिश करें और कारण पूछें, कारणों को समझने और मेरी स्थिति को साफ करने का प्रयास करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो क्या बोल रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस एंड क्लियर माय पोजीशन। ओके, स्थिति को साफ करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से अगर सेकंड ऑप्शन देखें, उससे बात करें, विल ट्राई टॉकिंग टू हिम एंड आस्क द रीजन, मतलब बहस कर रहा है, बकवास टिप्पणी कर रहा है आपके बारे में, तो क्या करोगे? विल ट्राई टॉकिंग टू हिम, उससे बोलने की कोशिश करो और रीजन, कारण पूछो। ओके, कारण पूछो कि किस बारे में बहस कर रहा है आपसे, तभी तो पता चलेगा। तो प्रयास और साफ करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा कौन सा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अब नंबर बी हो जाएगा, जो कि एकदम करेक्ट है। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, उससे पहले आपको ये टेलीग्राम चैनल, जो कि काफी बार दे ज्वाइन करने को मैं बोल चुका हूँ, इसको आपको ज्वाइन करना है, जिसमें लगभग 60 से 70 लोग इसमें ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी इसमें प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब इससे आपको फायदा ही होगा। ओके, चलो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। और आपको बताया कि एसआरटी में क्या होता है, एयरफोर्स फेज सेकंड के जीडी में, तो आप क्या फिजिकल के लिए आप क्या करेंगे? आप फिजिकल के लिए तैयारी घर पर ही कर रहे होंगे। ओके, तो उसमें क्या होगा कि आपको पुशअप
सिटअप, स्क्वाट्स एंड रनिंग। रनिंग कितना है 1.6 किलोमीटर, कितनी देर में कंप्लीट करना है इसको 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में, सॉरी कितने मिनट में 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो ये आप कर प्रैक्टिस करेंगे डेली तो ये आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। और क्या है कि इसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है, सबसे ज्यादा चांस होता है पुशअप में निकालने का और स्क्वाट्स में, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर करना है और इनको प्रैक्टिस करना है, तो जिससे आपका रनिंग में टाइमिंग अच्छी आ जाएगी। और अगर कोई दिक्कत हो रही है फिजिकल के अकॉर्डिंग तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए।